हरे कृष्णा। एक बार की बात है, नारद मुनि को अहंकार हो गया कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। अब भगवान को ये पसंद नहीं है, क्योंकि अहंकार होने से हमारा कल्याण नहीं होता है, हमारा पतन होता है, हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। तो भगवान ने नारद मुनि के अहंकार को तोड़ने के लिए कुछ उपाय सोचा। एक दिन नारद मुनि और भगवान दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद भगवान ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत प्यास भी लग रही है, तो मैं यहाँ विश्राम करता हूँ। और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। नारद मुनि ने भगवान से कहा, आपको प्यास लगी है तो मैं जाता हूँ पानी लेकर के आने के लिए। आप अकेले यहाँ बैठिए और यहीं बैठे रहिएगा, मैं पानी लेकर तुरंत आया। अब वो घना जंगल था, फिर भी नारद मुनि भगवान के लिए पानी लेने निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद नारद मुनि को एक गांव दिखाई दिया। तो नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए, चलो गांव है, यहाँ तो पानी हमें अवश्य मिल जाएगा। फिर वहाँ थोड़ी दूर जब चले तो एक कुआं दिखाई दिया। कुआं पे बहुत सारी स्त्रियां पानी भर रही थीं। नारद मुनि जल्दी जल्दी वहाँ गए, पर जैसे नज़दीक गए तो उन्हें एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी, कन्या। नारद मुनि उस कन्या की सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए, बहुत आकर्षित हुए। वो भूल गए कि मैं पानी लेने आया हूँ, वो सिर्फ उसकी सुंदरता को निहारने लग गए। उस लड़की को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति जो है ये मुझे देख रहा है। तो उस लड़की ने पानी भरा और तुरंत वो दौड़कर अपने घर चली गई। पर नारद मुनि भी उसके पीछे पीछे। जब वो घर अंदर प्रवेश कर गई तो उसने दरवाज़ा भी लगा लिया। नारद मुनि घर के बाहर खड़े होकर जोर जोर से नारायण नारायण अपने वीणा को लेकर बजाने लग गए। उस लड़की के पिता ने सुना तो लड़की के पिता बाहर आए। उन्होंने देखा नारद मुनि हैं, वो पहचान गए, भक्त थे। नारद मुनि अपना गान कर रहे थे भगवान का, और वो बहुत प्रसन्न होकर के नारद मुनि को प्रणाम किए। उनको बोले कि मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, आप हमारे दरवाजे पर आए हैं, आप अंदर चलिए। फिर अंदर ले गए, उनका स्वागत किया, उनको खिलाया पिलाया, उनके चरण धोए, जो करना चाहिए एक भक्त को। नारद मुनि ने कहा कि आपकी एक पुत्री है सुंदर सी, वो मुझे मिली कुएं पर जल भरती हुई, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। अब ये जो पिता थे पुत्री के, ये तो आश्चर्यचकित हो गए। नारद मुनि ब्रह्मचारी हैं, भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, ये क्या बोल रहे हैं विवाह वगैरह। पर फिर भी वो कुछ नहीं सोचा उन्होंने और हाँ कर दिया। सोचा कि चलो अच्छी बात है, विवाह तो कहीं करना ही है, इतने अच्छे भक्त हैं, भक्त से विवाह हो जाएगा तो और क्या, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या है। ऐसा सोच करके उन्होंने बोला ठीक है, मैं अपनी पुत्री आपको देता हूँ। शादी की तैयारी हुई और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह नारद मुनि से कर दिया। अब नारद मुनि के पास कोई अपना घर ज़मीन जायदाद ये तो है नहीं। सबको पता है नारद मुनि अपनी वीणा को लेकर शिव भगवान का गान करते रहते हैं और घूमते रहते हैं। तो उस व्यक्ति ने इनको ज़मीन भी दे दिया कि ठीक है, ये ज़मीन लीजिए, मेरे घर में ही रहिए, घर जवाई बन जाइए और इससे अपना गृहस्थी चलाइए। अब नारद मुनि अपनी वीणा को रख दिए ऊपर दीवार पर टांग कर, और वो जो ज़मीन का टुकड़ा मिला उसको उसकी देखभाल करना,
उस पर हल चलाना, बीज बोना, फसल उगाना, फसल को देख देख कर खुश होना, फसल बड़ा हो रहा है, फिर काटना, फिर सुखाना, फिर गेहूँ निकालना, धान से चावल निकालना, बस यही उनका रूटीन हो गया। और एक बार भी ये नहीं सोचना कि भगवान का भजन नहीं हो रहा है। समय बीतता गया, हर साल ऐसे ही नए नए फसल होते थे और इनको अच्छा पैसा मिलता था, इनकी गृहस्थी अच्छी चल रही थी। साथ में 3 बच्चे भी थे, बच्चे भी हो गए। पर एक साल बहुत बारिश हो गई और पूरा खेत पानी से भर गया, घर पानी से भर गया, रहने के लिए जगह नहीं। गांव के सारे लोग गांव छोड़ छोड़ कर जाने लग गए। नारद मुनि भी अपनी पत्नी और बच्चों को लिए जो सामान था घर में, उसमें से जो जो कॉस्टली चीज़ होती है वो सब एक पोटली में बांधे और निकल पड़े। जा रहे थे कैसे? पत्नी एक बच्चे को गोद में ली थी, एक बच्चे का हाथ पकड़ी थी। नारद मुनि एक हाथ से पत्नी को पकड़े थे, एक हाथ से एक बच्चे को पकड़े थे और बगल में पोटली को दबाए हुए थे हाथ से। अब ऐसी स्थिति में जाना था और पानी पूरा कमर तक। बहुत मुश्किल से पानी को पार करते हुए निकल रहे थे, पर धीरे धीरे उनका बच्चा, 2 बच्चा एक एक करके पानी में डूब गया, क्योंकि पानी बहुत ऊंचा था, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बाढ़ आती है तो ऐसे ही आती है। बाढ़ था मतलब जब बहुत बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। तो 2 बच्चे गुजर गए, एक बच्चा और पत्नी और वो खुद रह गए। कुछ दूर और आगे बढ़ने के बाद एक बहुत, अब पानी के नीचे कहाँ गड्ढा है ये तो समझ में आएगा नहीं, तो एक बहुत बड़ा गड्ढा आया, उसमें पत्नी, नारद मुनि, बच्चा तीनों अंदर प्रवेश कर गए। थोड़े समय के बाद नारद मुनि को होश आया, वो तो निकल गए पर पत्नी और बच्चा खत्म। अब नारद मुनि के पास न पत्नी थी, ना एक भी बच्चा था और ना धन था, ना घर था, कुछ भी नहीं था। नारद मुनि सोचने लग गए कि क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हो गया? कितना मेहनत किया था मैंने, कितना प्रयास करके अपने घर गृहस्थी बसाई थी और सब कुछ उजड़ गया। कितना भाग्य खराब है मेरा, भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। जैसे ही ये बात आई याद कि भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, वैसे ही उनको भगवान की याद आ गई, जिन भगवान को वो कई सालों से भूले हुए थे। फिर थोड़ा और दिमाग पे जोर डाला तो याद आ गई कि भगवान वो तो प्यासे हैं, मेरे से पानी मांगे थे और मैं पानी लेने आया था और कहाँ फंस गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान अभी भी उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं। मुझे चलना चाहिए, देखना चाहिए कि भगवान इंतजार कर रहे हैं कि चले गए। जैसे ही ये दिमाग में बात आई, सारा जो सीन था बना हुआ, बाढ़ और पानी और डूब रहे हैं, वो सब समाप्त हो गया। फिर से पुनः जंगल में वो खड़े हो गए। नारद मुनि गए पीछे लौट के भगवान के पास। भगवान ने बोला, किधर रह गए थे इतनी देर तक? नारद मुनि ने कहा, थोड़ी देर हो गई। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, ज़्यादा देर नहीं हुई है। तब नारद मुनि को होश आया कि ये सब भगवान की माया थी। तो ये कथा से हम क्या सीखते हैं? हम जो इस दुनिया में हैं, ये दुनिया माया से भरी हुई है। सारे शास्त्र बताते हैं, श्रीमद् भागवतम, रामायण, भगवत गीता, सारे शास्त्र बताते हैं कि ये दुनिया जो है ये टेम्पररी है, नित्य नहीं है, समाप्त होने वाली है। सब कुछ यहाँ जो है वो
चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, परमानेंट कुछ भी नहीं है। अभी मैं ग्वालियर में हूँ और हम 1988 में ग्वालियर में थे। तो एक मकान मालिक के पास हम भाड़े पे रहते थे। तो जब से ग्वालियर आए हैं तब से ध्यान में लगा हुआ था कि वहाँ जाके मिलना चाहिए उनसे। तो कल हम लोग पहुँच गए उनके उस एरिया में। अब हम पूछ रहे हैं कि अर्जुन सिंह नाम के व्यक्ति यहाँ रहते थे, वो उनका घर किधर है, क्योंकि सब कुछ इतना बदल गया था कि हम घर ढूंढ नहीं पा रहे थे। सब बहुत सारे घर बन गए थे, गलियाँ वगैरह, रास्ते वगैरह सब अलग टाइप का दिख रहा था। तो बहुत पुरानी बात हो गई। तो उनके नाम पर ही अर्जुन नगर नाम था, बलवंत नगर के अंदर। तो लोग जो थे बैठे हुए 4 लोग, बोले कहीं आप उनको तो नहीं ढूंढ रहे हैं जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा है अर्जुन नगर? हमने बोला हाँ, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो गुजर गए और उनका बेटा और उनका पोता, उनके नाम से अब आपको वो मिल सकते हैं, पर वो सब कुछ बेच कर यहाँ से चले गए हैं। और जगह बताया कि उस उधर रह रहे हैं, वो उनका बिजनेस है, ऐसा ऐसा। हमें 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 उनके फैमिली को नहीं ढूंढना था, इसलिए हम वापस चले आए। पर मन में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। ऐसा लगा कि देखो ना कितना सब कुछ बदल गया, अब वो व्यक्ति ही नहीं रहे। हमें हमारे दिमाग में वही यादें थी, वही घर, वही CBSE में वो स्कूल टीचर थे, CBSE बोर्ड का जो केंद्रीय विद्यालय होता है। और प्रणव उनके घर जाता था, थोड़ा बहुत खेलता था। और वो कभी कभी प्रणव को साइकिल पर स्कूल से जाते आते अगर वो दिख गया तो चढ़ा लेते थे। वैसे तो मैं जाती थी लाने। तो कितना समय बीता, अब वो नहीं है, वो घर भी नहीं है, वो जगह भी नहीं है। कितनी जल्दी सब कुछ बदल गया। तो हम जो सोचते हैं कि ये सब मेरा है, कभी नहीं सोचते हैं कि हम मरने वाले हैं। ये माया है भगवान की। भगवान बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, भगवान भी कई बार बताते हैं। बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान दिया है भगवान ने भगवत गीता में, उद्धव गीता में। ये जो दुनिया है ये सपने के समान है। जैसे सपने में हमें दिखता है कभी बहुत डरावना सपना, बाघ आ गया, शेर आ गया, हमें खा लिया, हम मर गए। फिर सपना टूट जाता है, हम खुश हो जाते हैं, नहीं नहीं कोई बाघ नहीं था, हम ठीक ठाक हैं। कभी हम सपने में देखते हैं सोने का पहाड़ है, बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, रुपया पूरा रोड पे फेंका हुआ है, हम चुन रहे हैं। फिर नींद खुलती है, अरे कोई रुपया नहीं है, हम दुखी हो जाते हैं, सपना ज़्यादा अच्छा था। पर देखिए, चाहे अच्छा या बुरा, सपना तो सपना है, वो तो सत्य नहीं है, वो तो झूठ है। इसी प्रकार इस दुनिया में जो हमारे सारे संबंधी हैं, दोस्त हैं, जितने भी पिता माता जो भी हैं, ये सब टेम्पररी हैं। मृत्यु हो जाएगी और सब अलग अलग जगह चले जाएंगे, क्योंकि सब आत्मा है, सबका शरीर नष्ट हो जाएगा, मेरा भी, सबका। फिर अगला शरीर कहाँ मिलेगा, कहाँ जाएंगे, ये हमें पता नहीं। और यदि हम भगवत धाम वापस चले गए तो क्या कहना, वहाँ पे हमको सब मिल जाएंगे, ये बात तय है। जितने कृष्ण के भक्त हैं वो सब गोलोक धाम में मिल जाएंगे, जितने विष्णु के भक्त हैं वो सब वैकुंठ लोक में मिल जाएंगे, जितने शिव के भक्त हैं वो सब कैलाश पर मिल जाएंगे। तो जो भक्त हैं उनका गंतव्य स्थान निश्चित है, वो वहाँ मिलेंगे, यहाँ तो नहीं मिलेंगे। यहाँ तो पहचानेंगे ही नहीं हम लोग। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम श्रद्धापूर्वक भगवान की भक्ति में जुड़े रहें। और ये जो व्यवधान आता है, ये जो रुकावट, अवरोध आता रहता है भक्ति में, इसको पहचाने कि ये क्यों आ रहा है, हमें कैसे बचना है इससे, और कैसे भक्ति में दृढ़ रहना है। क्योंकि वही एक चीज़ है जो हमारी रक्षा करेगा,
हमें भगवत धाम लेके जाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो समस्याएं हैं वो फिर नहीं आएंगी। तो कृपा करके भक्ति अवश्य करिए और ऐसे ही कथा सुनते रहिए, दूसरों को भी शेयर करिए, क्योंकि सबको फायदा होना चाहिए। हरे कृष्णा।